हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना। इसका मतलब होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, ये पता लगाने का तरीका सीखेंगे। और इसी के आगे सीखेंगे कि संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाना है। चलिए, संख्याओं की तुलना करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें सीखने हैं, कुछ चरण। तो पहला चरण है कि हमें दी गई संख्याओं को देखना है। जिन दोनों संख्याओं का हमें आपस में तुलना करनी है, उन्हीं दोनों संख्याओं को अपने सामने रखना है और देखना है कि क्या उन संख्याओं के अंदर अंक बराबर हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ दो संख्याएं हैं, 23,145 और दूसरी संख्या है 4,156। अब इन दो संख्याओं के अंक बराबर हैं या नहीं, ये जानने के लिए इनके अंक हम गिन लेते हैं। चलिए मेरे साथ गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्या बनी है 5 अंकों से। अब दूसरी संख्या के अंक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4। तो ये दूसरी संख्या बनी है 4 अंकों की। जब भी कभी हमें दो संख्याएं दी हैं और उसमें से हमें बड़ी या छोटी संख्या बतानी है, तब हमें सिर्फ उनके अंक गिनने हैं। सबसे पहले उनके अंक गिनेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, पहले उनके अंक गिन लें। तो जिस संख्या के अंक ज्यादा, वही संख्या बड़ी। देखिए, पहली संख्या है 23,145। अगर आपको इसका नाम पढ़ना नहीं भी आ रहा, तो भी आपको गिनकर तो पता चल रहा है ना कि इसमें 5 अंक हैं। और दूसरी संख्या है 4,156। तो इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक। तो इसलिए बड़े अंकों वाली संख्या ही बड़ी होगी, ज्यादा अंकों वाली संख्या ही बड़ी मानी जाएगी। तो 23,145 में 5 अंक हैं और 4,156 में 4 अंक हैं, इसलिए 23,145 बड़ी संख्या है। अगर आपको संख्याओं के नाम नहीं आ रहे, तो ऊपर एक लिंक आ रहा है आपके पास व्हाइट कलर के बॉक्स में, उस लिंक को क्लिक कीजिए और पहले संख्याओं के नाम लिखने सीखिए। उस वीडियो में मैंने वो सब सिखाया है। तो पहला चरण तो हो गया कि अगर दो संख्याओं के अंक बराबर नहीं हैं, तो हम उनके अंक गिनेंगे और जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। तो आपने सीखा कि यदि दो संख्याओं में अंक बराबर नहीं हैं, तो हमें बस दोनों संख्याओं के अंकों को गिनना है और जिसमें ज्यादा अंक हैं वही संख्या बड़ी हुई। पर अगर दोनों ही संख्याओं में अंक बराबर हैं, तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे चरण 2 को फॉलो। तो दूसरे चरण में हमें यही सीखना है कि अगर दोनों संख्याओं के अंक बराबर हैं, तो हमें उनके स्थान देखने हैं। दोनों संख्याओं के ऊपर उनके स्थान लिखेंगे और सबसे बड़े स्थान पर दोनों ही संख्याओं के अंकों की तुलना करते हुए देखेंगे कि जिसमें बड़ा अंक है वही संख्या बड़ी होगी। पर आप घबराइए नहीं, अब मैं आपको उदाहरण से यही बात समझाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले उदाहरण की तरफ। यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हैं, 53,757 और 40,381। पहले हम इन दोनों ही संख्याओं को आमने सामने लिख लेंगे और इन दोनों ही संख्याओं के लिए इनके स्थान भी लिखेंगे। पहला स्थान है सीधे हाथ की तरफ से लिखते वक्त इकाई। हमेशा संख्याओं का स्थान सीधे हाथ की तरफ से लिखा जाता है और सबसे पहले इकाई लिखी जाती है। आप भी मेरे साथ बोलिए, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
इसी तरह हम दूसरी संख्या में भी लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दोनों ही संख्याओं में 5 अंक हैं और दोनों ही संख्याएं 10,000 तक हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़े स्थान यानी 10,000 के स्थान पर दोनों संख्याओं में कौन कौन से अंक हैं। पहली संख्या में है 5 और दूसरी संख्या में है 4। तो 5 4 से बड़ा होता है, इसीलिए हमारी पहली वाली संख्या 53,757 हुई बड़ी संख्या। अब हम देखेंगे दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में भी हमारे पास दो संख्याएं हैं। दोनों ही संख्याओं को साफ साफ आमने सामने लिख लीजिए और सीधे हाथ की तरफ से मेरे साथ बोलते हुए लिखेंगे हम उनके स्थान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब दूसरी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब दोनों ही संख्याएं 5 अंकों की हैं और दोनों ही संख्याएं 10,000 तक हैं, पर दोनों ही संख्याओं में 10,000 वाले स्थान पर 4 है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करेंगे, अगले स्थान पर चले जाएंगे बस। अगला स्थान है हजार का, तो पहली संख्या में हजार के स्थान पर है 6 और दूसरी संख्या में है 9। अब 9 तो 6 से बड़ा होता है ना, इसलिए हमारी दूसरी संख्या 49,012 हुई बड़ी संख्या। अब हम देखते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरे उदाहरण में भी दो संख्याएं हैं और दोनों ही संख्याएं 4 अंकों की हैं। तो हमने इन्हें आमने सामने लिख लिया और फिर से इनके स्थान लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान तक ही हैं ये दोनों संख्याएं। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़े स्थान यानी हजार के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं। 3 और 4। क्योंकि 4 3 से बड़ा होता है, इसलिए हमारी 4,211 वाली संख्या हो गई बड़ी संख्या। चलिए अब आते हैं चौथे उदाहरण पर। चौथे उदाहरण में दो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, पर हम कहाँ डरने वाले। हम दोनों बड़ी बड़ी संख्याओं को लिख लेंगे आमने सामने और फिर इनके लिखेंगे स्थान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब दूसरी संख्या में लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। दोनों ही संख्याओं में लाख तक के स्थान हैं, पर लाख की संख्या देखें दोनों में 6। तो अगली संख्या पे चलते हैं 10,000 के स्थान पर यहाँ भी दोनों में 8। तो कोई बात नहीं, अब हम हजार की संख्या पे चलते हैं। अरे यहाँ भी दोनों स्थान पर 2। तो फिर उससे आगे चलते हैं। सैकड़ा के स्थान पर पहली संख्या में है 1 और दूसरी संख्या में है 6। ये दोनों तो अलग हैं, तो 1 और 6 में से कौन सा बड़ा है? 6। तो इसीलिए हमारी दूसरी वाली संख्या 6,82,674 हो गई बड़ी संख्या। इसी तरह हमें आगे बढ़ते जाना होता है और जहां हमें अलग संख्या मिले वही संख्या से हमें तुलना करनी होती है। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि बड़ी और छोटी संख्या कैसे पता करनी है, तो उन्हें क्रम से लगाना भी सीख लेते हैं। अरे यहाँ तो कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं और ऊपर लिखा है आरोही क्रम। तो चलिए पहले सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। ये आया आदमी सबसे पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर, फिर उससे बड़ी सीढ़ी पर और फिर सबसे बड़ी सीढ़ी पर। तो यही होता है आरोही क्रम। हमें सबसे पहले सबसे कम की ओर से सबसे ज़्यादा की ओर जाना होता है।
सबसे पहले लिखनी है सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी, और फिर इसी तरह करते करते अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है। चलिए अब एक उदाहरण से सीखते हैं। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम वही जो हमने अभी सीखा है, कम से ज्यादा की तरफ। तो सबसे पहली संख्या में हमारे पास 4 अंक हैं और बाकी की दो संख्याओं में हमारे पास अंक हैं 5। तो ये तो हम समझ गए कि सबसे छोटी संख्या तो हुई 4 अंक वाली, पर जो दो 5 अंक वाली संख्याएं हैं उनकी तुलना कैसे होगी? उनकी तुलना करने के लिए उन्हें ऊपर नीचे इस तरह लिखें जैसे स्क्रीन पे लिखा है। फिर उन्हें इस तरह आपस में तुलना करें। 6 और 6 बराबर, 4 और 4 बराबर, लेकिन 3 और 8 बराबर नहीं है। यहाँ पर 3 छोटा है और 8 बड़ा। तो हम समझ गए कि नीचे वाली संख्या बड़ी है और ऊपर वाली संख्या छोटी है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे और मुंह किधर खुलेगा? जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ। आपको चिन्ह लगाने सिखाए थे ना। 4378 सबसे छोटी संख्या, 64,389 उससे बड़ी, और 64,805 सबसे बड़ी संख्या हो गई। अरे यहाँ तो सीढ़ियां उतरने लगे। ओ, ये है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आरोही क्रम से उल्टा होता है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद सबसे नीचे की सीढ़ी यानी सबसे छोटी संख्या। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि हमें सबसे ज्यादा से कम की ओर जाना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, और इसी तरह आखिर में अंत में हमें लिखनी होगी सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं उदाहरण। निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ तो बहुत सारी संख्याएं हैं, क्या करें? तो सबसे पहले देखते हैं कि किन संख्याओं में सबसे कम अंक हैं। यहाँ मेरे पास दो संख्याएं हैं जिनमें 5 अंक हैं, दो संख्याएं हैं जिनमें 6 अंक हैं, और एक संख्या है जिसमें 7 अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? जिसमें 7 अंक हैं, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या ही सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद जिनमें दो बार 6 अंक आया है यानी 6 अंकों वाली संख्या, उन्हें हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं और फिर उनका मुकाबला करते हैं। उनकी तुलना इस तरह करेंगे। 3 और 3 एक जैसा, 7 और 7 भी एक जैसा, 4 और 4 भी एक जैसा, पर यहाँ अलग अलग है। 5 बड़ा और 3 छोटा। तो इसलिए बड़ी संख्या हुई ऊपर वाली और नीचे वाली हो गई उससे छोटी। तो चलिए अब मुकाबला करते हैं उन संख्याओं का जिनमें 5 अंक थे। उन्हें भी ऊपर नीचे लिख लिया। मुकाबला करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए 2 और 2 एक जैसा, 5 और 5 एक जैसा, पर 0 और 4 एक जैसा नहीं है। 0 छोटा और 4 बड़ा। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या हो गई बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या हो गई ऊपर वाली। तो अब हम लिखेंगे अपना उत्तर। सबसे पहले 7 अंकों वाली संख्या जो सबसे बड़ी थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर अंत में सबसे छोटी संख्या। इसी तरह आपको अवरोही क्रम करना है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जाते वक्त। अब आपको करनी है एक वर्कशीट। इस वर्कशीट में सबसे पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ 3 सवाल दिए हुए हैं और तीनों ही सवालों को आपको संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। और दूसरे प्रश्न में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो इन तीनों को भी आपको
ध्यान से संख्याओं को देख के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और करने के बाद मुझे आंसर्स भेजने हैं। आई होप आप ये सारा काम अच्छे से कर पाएं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार और देखिए और फिर सारा काम पूरा करिए। ओके बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना और ध्यान से समझा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये पूरी वर्कशीट अच्छे से कर पाएंगे और आरोही अवरोही क्रम को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो खूब सारी पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।